तो चलिए आप खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। ईदगाहों में अदा की जा रही है सामूहिक नमाज और आज का दिन देखिएगा ईद उल अजहा और ईद अल हजा दोनों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस पर्व को बनाने के पीछे का उद्देश्य कुर्बानी और त्याग के रूप में जाना जाता है। और ऐसे में सूर्य नमस्कार के बाद नमाज की जाती है और नमाज के बाद फिर कुर्बानी दी जाती है। आज के दिन देखिएगा अब नमाज अदा की जा रही है, सामूहिक नमाज ईदगाहों में। ईद मुबारक यही हर कोई कह रहा है, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी गई है। और बता दें कि धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है ईद उल अजहा और ईद अल हजा के नाम से। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हर साल आखिरी माह जुहल हज्जा की 10वीं तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाता है। इस साल 17 जून को ये मनाया जा रहा है और ऐसे में सूर्य नमस्कार के बाद नमाज अदा की जाती है। अदा की जा रही है। चलिए अगली खबर अजमेर से है। ईद उल अजहा का पर्व आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खुला जन्नती दरवाजा। फजर की नमाज के बाद खोला गया जन्नती दरवाजा। जायरीनों में मची जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़। साल में 4 मौकों पर ही खोला जाता है दरवाजा। अजमेर से तस्वीरें देखिएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 4 मौकों पर ही जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। इसमें एक मौका ईद उल अजहा पर्व का भी। और ऐसे में जब जन्नती दरवाज़ा खुला तो फिर फजर की नमाज के बाद जन्नती दरवाज़ा खुला और ऐसे में जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़ जायरीनों में मची है। देखिएगा आप किस तरह से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़ है, जिस वजह से आज काफ़ी जायरीन यहाँ पर पहुँचे। अजमेर से तस्वीरें हैं। साल में 4 मौक़ों पर खोला जाता है जन्नती दरवाज़ा। ईद उल अजहा के पर्व पर ये खास जायरीनों के लिए दरवाजे को खोला जाता है और फिर होड़ मचती है दरवाजे से निकलने की। यही कोशिश रहती है हर किसी की कि पहली कतार से ही इस दरवाजे से होकर गुजरे, अपनी अपनी मन्नतों के साथ पहुंचते हैं और मन्नत के साथ ही अब इस दरवाजे से होकर गुजरा जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, जहां जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़ 4 मौकों पर ही खोला जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खुला जन्नती दरवाजा। जायरीनों में मची है जन्नती दरवाजे से निकलने की होड़। साल में 4 मौके ऐसे भी जब ये दरवाज़ा खोला जाता है। आज देखिएगा पूरे ही देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में जब दरवाज़ा खुला तो फिर जन्नती दरवाज़ा खोला गया। अजमेर शरीफ का ये दरवाज़ा ख्वाजा साहब की दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खुला है और ज़ियारत के लिए ज़ायरीनों में होड़ लगी है। इस दरवाजे से ज़ियारत के लिए ज़ायरीनों में होड़ लगी हुई दिखाई दे रही है। परंपरा के अनुसार जन्नती दरवाज़ा उर्स में आने वालों के लिए भी खोला जाता है, लेकिन फिर रस्म के बाद ये बंद कर दिया जाता है। साल में 4 बार खुलता है दरगाह में स्थित दरवाज़ा। उर्स का झंडा भी चढ़ाया जाता है जब उस मौके पर खुलता है तो। और देश भर से जायरीन पहुंचते हैं। जन्नती दरवाज़ा खुलने के बाद जायरीन की आवक में और तेज़ी हो जाती है और जायरीन जन्नती दरवाज़ा से ज़ियारत करने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिएगा आप सिर पर मखमल की चादर और फूलों की टोकरी लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लंबे समय से ये उर्स के दौरान खुलता है और ये ख़ास मौका ईद उल अजहा का जब भी ये खुलता है
सुबह से ही जायरीनों का तांता लगा यहाँ दिखाई दिया है और सबसे अधिक 6 दिन के लिए गरीब नवाज के उर्स के मौके पर खुलता है और साल में 6 बार खुलता है। ईद उल फितर के मौके पर भी खुलता है, एक ईद उल अजहा के मौके पर खुलता है, एक ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के दौरान ये दरवाज़ा खुलता है। तो ये खास मौके जिन जिन पर ये दरवाज़ा खोला जाता है। और बता दें कि इस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद कर दी जाती है। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है इस मौके पर, खास तौर पर दरगाह को। दरवाजे के बाहर ही कई बार ये भी देखा जाता है कि ज़ायरीन जो है जो दरगाह ज़ियारत को आते हैं और जन्नती दरवाजे से ज़ियारत करने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई देते हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज ईद उल अजहा के पर्व से जुड़ी हुई ये तस्वीरें देखिएगा। सामूहिक नमाज अदा की जा रही है और सामूहिक नमाज के तर ये दूसरी तस्वीर, जब नमाज अदा की जा रही है। दो तस्वीरें देखिएगा। आज ईद उल अजहा का पर्व, जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, कुर्बानी और त्याग के रूप में याद मनाया जाता है। आज का ये पर्व ईद मुबारक, गले मिलकर हर कोई एक दूसरे को कर रहा है और इसके बाद नमाज अदा की जा रही है और नमाज अदा के पश्चात फिर कुर्बानी दी जाती है। 4 मौके पर खोला जाता है जन्नती दरवाज़ा। 4 मौके आपको बताएं, ईद उल फितर का मौका होता है, फिर उर्स के दौरान खोला जाता है, ईद उल अजहा के दौरान भी खोला जाता है और सबसे ज़्यादा दिनों के लिए उर्स के दौरान, क्योंकि उर्स के दौरान न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से ज़ायरीनों की संख्या बढ़ जाती है। रंग बिरंगी लाइटों से बता दें कि सजाया जाता है और ये रोशनी इस माहौल में, रूहानी माहौल में 4 चांद लगा देता है। खास तौर पर जब ये दरवाज़ा खुलता है, रोशनी से सजावट भी की जाती है। दरगाह के निज़ाम खास तौर पर और जो कमेटी है उनकी ओर से रोशनी और सजावट की जाती है। बताया जाता है कि इस दरवाजे से गुजरने वालों को नसीब होती है, जन्नत की बात यहाँ की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से होकर गुजरने से जन्नत नसीब होती है। लाइन में खड़े होकर अकीदतमंद घंटों तक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है, आप बताइएगा कि क्या जहां आप मौजूद हैं वहां नमाज अदा की जा चुकी है क्या? कैसे दिनचर्या शुरू की गई है? देखिए, जिस तरीके से इस पर्व को कुर्बानी के पर्व के रूप में जाना जाता है, जोधपुर में मुख्य जो ईदगाह है वो जारो गेट में स्थित है और इस वक्त कुछ देर बाद यहाँ पर नमाज अदा होगी। लेकिन सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग परिवार के साथ पहुँचना शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से इबादत करेंगे, राजस्थान की, देश की, दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। आप देखिए कि जिस तरीके से लोग पहुंचना मुस्लिम समाज के लोग शुरू हो गए हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम डीसीपी चालक श्रीवास्तव की बात करें, शरद चौधरी, राजेश यादव की बात करें, तमाम पूरी तरह से सक्रिय और मुस्तैद है। जिला कलेक्टर जिस तरीके से गौरव अग्रवाल नजर रखे हुए, BL मेहरा जो संभागीय वो नजर रखे हुए, IG विकास कुमार नजर रखे हुए और देख सकते हैं कि इस पर्व को देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संदेश हमेशा की तरह भेजा है, ये सब खुशहाल रहें और एक दूसरे की कदर करें, जज्बात की कदर करें। और साथ ही देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस ईद उल अजहा को लेकर के कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। कल रात तक और परसों तक भी खूब सारी शॉपिंग जो है परिवार के लोगों ने की। समझा जा सकता है कि भाईचारे का, एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे को इबादत करने का जो दिन है वो आज है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इसी दौरान मस्जिदों में नमाज भी अदा की जा रही है। राजीव जी, क्योंकि आपने कहा ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है इस त्योहार को देखते हुए, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, अगर बात जालोर गेट की करें तो जालोर गेट से जो कि मुख्य नमाज ईदगाह होती है, 5-6 जगह के रास्ते मिलते हैं। सभी रास्ते पे यातायात की व्यवस्था है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और देखिए 400 से ज़्यादा पुलिस के जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो व्यवस्था संभाल रहे हैं। और देखिए यहाँ जहाँ पे नमाज अदा हो रही है वहाँ पर भी आसपास पुलिस का बाहर की तरफ पूरा पहरा है और तमाम जो इस इलाके के डीसीपी राजेश यादव की बात करें तो वो सचेत है और गश्त भी लगातार चल रही है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए जिस तरीके से इस कुर्बानी के इस पर्व को लेकर के बात करें तो हमेशा की तरह चाक चौबंद व्यवस्थाएँ होती है, क्योंकि जिस तरीके से इस त्यौहार को लेकर के अगर बात की जाए तो पूरा जोधपुर संभाग की जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली तमाम जगह जो जहाँ नमाज अदा की जाएगी, संभाग स्तर पर भी सुरक्षा और जो इंतजाम है उसको लेकर के व्यवस्था की। देखिए गर्मी ज़्यादा है, आज उमस ज़्यादा है, उस लिहाज से पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। और देखिए 7:45 बजे के करीब 8 बजे करीब यहाँ पे जो है वो सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाएगी। ये जालोर गेट का वो मुख्य ईदगाह है जहाँ पर हमेशा पहली नमाज यहीं पर अदा होती है। जी बिल्कुल राजीव जी, इसी दौरान एक और जानकारी दीजिएगा, जब मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है तो फिर क्या दुआएं मांगी जा रही हैं? निश्चित रूप से देखिए आमतौर पे देश और दुनिया खुशहाल कैसे रहे उसकी कामना की जाती है और कहने के लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ये ईद उल अज़हा का जो आज का जो त्यौहार है इसको कैसे कुर्बानी का पर्व है, कैसे क्या दुआएं मांगते हैं आप? दुआ यही मांगते हैं, हर साल कुर्बानी होती है यहाँ पे और कुर्बानी करते हैं सब और अल्लाह के प्यारे कुर्बानी करते हैं कि कुर्बानी का पर्व है। और देखिए कि जिस तरीके से यहाँ जो लोग जो है अपने अब कुछ देर में सामूहिक रूप से जो है वो नमाज जो है वो अदायगी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन बात कर लेते हैं कुछ और जो मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछे क्या दुआएं मांगते हैं आप? हर साल ईद होती है, क्या दुआएं मांगते हैं? ईद की दवाई मांगता है, दुआ बकरीद वही नमाज की दवा मांगता है। कैसे इस पर्व को आप मनाते हैं, किस रूप में जो है दुआएं मांगी जाती है? दुआ मांगी जाता है जो अल्लाह से मांगना चाहता है, जिसको जो आता है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन नार, और भी जिसको जो आता है उस तरह से दुआ मांगता है। आप देख सकते हैं भाईचारे का पर्व है, अपनेपन का पर्व है, कुर्बानी का पर्व है। और बड़ी बात है कि अभी जब जो पैगाम पढ़े जाते हैं और उस समय दुआएं मांगे देश और दुनिया खुशहाल कैसे रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, प्रेम रहे, अपनापन रहे, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की कदर करें, ये जो संदेश है आज के त्यौहार के दिन दिया जाता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देश और प्रदेश में खुशहाली की यहाँ पर दुआएं भी मांगी जा रही है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका साथ जुड़ने के लिए और हमें